भेजा गया। और चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं और रायपुर से खबर आपको बताएं, 3 संभागों में येलो अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से। कौन कौन से संभाग है? सरगुजा, दुर्ग और बिलासपुर ये संभाग हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया। कई दिनों से छत्तीसगढ़ में जमकर बारिश हो रही है। भारी बारिश को लेकर ये चेतावनी जारी की गई। अब तक प्रदेश में 808 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है और भारी बारिश से बस्तर में जनजीवन भी काफी अस्त व्यस्त हुआ है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से येलो अलर्ट की चेतावनी जारी की है। 3 संभागों में ये येलो अलर्ट जारी किया गया है और लगातार बारिश हो रही है। लेकिन इसके अलावा सरगुजा, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में एक बार फिर से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई दिनों से छत्तीसगढ़ में जमकर बारिश हो रही है और बीजापुर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। हालांकि अभी येलो अलर्ट जो जारी हुआ है तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा स्थिति पहले मौसम में सुधार हुआ है, क्योंकि अभी तक तो लगातार बारिश हो रही थी। ऑरेंज अलर्ट जारी किया जा रहा था। ममता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करते हैं। ममता, बीजापुर सबसे ज़्यादा प्रभावित, लेकिन एक बार फिर से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। हालांकि ये येलो लेवल का अलर्ट है तो बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होनी है, क्योंकि इसके पहले ऑरेंज था अलर्ट तो ये चिंता की बात थी। लेकिन अब बारिश धीरे धीरे अपने लिमिट में आ रही है। देखिए, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और लेकिन इसके साथ ही ये भी कहा है कि प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, 1-2 जगह पर भारी बारिश भी हो सकती है। और बारिश को लेकर अगर हम बात करें तो प्रदेश में खासतौर पे बस्तर जो संभाग है वहाँ पर खासतौर पे बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि भारी बारिश वहाँ पर हुई है। और यही वजह है कि आज जो राजस्व मंत्री हैं जय सिंह अग्रवाल वो और इसके साथ ही आबकारी मंत्री कवासी लखमा वहाँ पर हवाई दौरे पर रहेंगे और बाढ़ का जायजा लेंगे। बस्तर में स्थिति काफ़ी ख़राब है, खासतौर पे सुकमा जो बीजापुर जो है वहाँ पर। बिलासपुर में भी हमने देखा कि किस तरीके से जो इलाके हैं वो बाढ़ग्रस्त हैं। तो प्रदेश में कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति है। हालांकि अभी अगर हम बात करें तो पिछले 3 दिनों से जिस तरह से लगातार बारिश हो रही थी और कई जगह भारी बारिश हो रही थी और लगातार कभी रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट था, लेकिन अभी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, यानी कि बारिश हो सकती है तो सावधानी रखी जाए तो थोड़ी सी राहत मानी जा सकती है। लेकिन अगर हम बात करें तो अगले 24 घंटे के बाद में मौसम विभाग का कहना है कि स्थिति और भी हो सकता है कि मानसून जो है और अगले 72 घंटों बाद मानसून और तेज सक्रिय हो। तो जाहिर तौर पर जो एहतियात बरतने के लिए कहा गया है वो बरतने की ज़रूरत है और लोगों से ये कहा गया है कि नदी नालों या पहाड़ों या पिकनिक स्पॉट ऐसी जगहों पर न जाएं। अमूमन बारिश होती है तो लोग जाते हैं, लेकिन ये एक बड़े खतरे को बुलाना हो सकता है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं, रायपुर से खबर आपको बता दें, ट्रेड यूनियन देशव्यापी आंदोलन करने वाली है। ट्रेड यूनियन की तरफ से आज देशव्यापी आंदोलन हो रहा है। श्रमिक संगठनों का निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन देखने को मिलेगा। सार्वजनिक क्षेत्र बचाओ दिवस मनाया जा रहा है। संगठन की तरफ से अपने कार्यस्थल पर ही ये प्रदर्शन करेंगे। श्रमिक संगठन केंद्र सरकार पर श्रमिकों की अनदेखी के आरोप भी लगा रहे हैं। ममता हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। केंद्र अनदेखी कर रहा है, ये आरोप लगाए गए हैं श्रमिकों की तरफ से ममता, और इसी के साथ आज एक दिनी प्रदर्शन भी होगा और सार्वजनिक क्षेत्र बचाओ दिवस इसे नाम दिया गया है। देखिए, लगातार जो श्रमिक संगठन है वो इस बात को लेकर अपनी पीड़ा बताते रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है श्रमिकों की जो कई समस्याएं हैं उसको लेकर ध्यान नहीं दे रही है। इसके साथ ही उनका कहना है कि जो निजीकरण किया जा रहा है, कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनका निजीकरण किया जा रहा है, वो निजीकरण नहीं किया जाए। और इसको लेकर इसके पहले भी उन्होंने प्रदर्शन किया था, लेकिन आज फिर से प्रदर्शन है। ये और बात है कि कोरोना के चलते अगर हम बात करें तो वो अपने घरों से ही प्रदर्शन करेंगे। जो अलग अलग श्रमिक हैं वो अपने घरों से प्रदर्शन करेंगे। तो जो ट्रेड यूनियंस है उनका कहना है कि लगातार वो जो निजीकरण हो रहा है, चाहे कोयले के क्षेत्र में हो, चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो, ऊर्जा के क्षेत्र में हो, अलग अलग जो क्षेत्र हैं उस पर जो केंद्र सरकार निजीकरण कर रही है उसका वो लगातार विरोध कर रहे हैं। और आने वाले समय में उनका कहना है कि चूंकि कोरोना का समय में है इसलिए यही वजह है कि वो सड़क पर नहीं उतर रहे हैं, लेकिन थोड़ी स्थिति संभलते ही सड़कों पर भी उतरेंगे। इसके साथ ही श्रमिकों को लेकर उनका कहना है कि श्रमिकों को लेकर जो उनके अधिकार हैं वो लगातार उनमें कटौती की जा रही है। इसको लेकर भी उनका विरोध प्रदर्शन जारी है। जी शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए ममता। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोरोना की। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। एक बार फिर से पूरे प्रदेश में
404 की संख्या में नए मरीज मिले हैं। अकेले राजधानी रायपुर में 190 मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 8 कोरोना पीड़ितों की जान भी गई है। प्रदेश में मरने वालों की संख्या 150 पहुंच गई है और प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 16,025 हो चुकी है। एक्टिव मरीजों की संख्या 52,077 को छू गई है। अभी तक 10,598 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। और ममता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है लाइव। रायपुर एक बार फिर से रुख करते हैं। ममता, 5,277 एक्टिव मरीजों की संख्या, इनके लिए बिस्तरों का इंतजाम, इलाज का इंतजाम करना अब सरकार के लिए थोड़ा निश्चित रूप से मुश्किल हो रहा होगा। और इसके साथ ही एक सवाल ये भी कि जिस तरीके से रायपुर में मामले सामने आ रहे हैं, ये तो इंदौर को ही पछाड़ रहा। 190 मामले एक दिन में। बिल्कुल, देखिए कल 200 से ज़्यादा मामले सामने आए थे, आज 190 मामले सामने आए हैं। रोज़ 100 से ज़्यादा जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं राजधानी रायपुर में। और स्थिति जो है अगर हम बात करें तो काफ़ी डराने वाली है। ये और बात है कि अब भी में नहीं रहा कि और राज्यों से स्थिति बेहतर है और शहरों से ज़्यादा बेहतर स्थिति है। ये बहुत अलार्मिंग है। और जिस तरीके से अगर हम बात करें तो एसिम्प्टोमेटिक मरीज भी लगातार उनकी जांच अगर कहें उनकी पहचान नहीं हो पाई है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा खतरा है और बड़ी संख्या में लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जो कोरोना वॉरियर्स है वो भी लगातार पॉजिटिव हो रहे हैं। अस्पतालों की अगर हम बात करें तो अस्पतालों में तो करीबन 15 दिन पहले से ये इस बात को लेकर शिकायतें की जाने लगी कि वहाँ पर बिस्तर नहीं है। और ये वजह है कि कलेक्टर को खुद ये आदेश निकालना पड़ा था, रायपुर कलेक्टर को, कि होम आइसोलेशन जो है वो ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है, घरों पे भी किया जा सकता है, जिनके हालांकि उसके साथ कुछ शर्तें रखी गई थी। तो कहीं ना कहीं वो उसी समय ऐसी स्थिति हो गई थी। दूसरी बात अगर हम बात करें तो कल VVIPs तमाम जो है वो भी लगातार कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। कल अगर हम बात करें तो एक विधायक, बीजेपी के एक प्रदेश प्रवक्ता जो है, बीजेपी के विधायक और बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता, उन्होंने भी जानकारी दी ट्वीट करके। और सबसे इसलिए भी क्योंकि ये लोग सार्वजनिक तौर पे बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो इनके संपर्क में भी कितने लोग आए और कितने लोग संक्रमित हुए हैं। और इसके साथ ही अगर हम बात करें कि ये लोग इनके संपर्क में आए, तो ये भी अगर हम बात करें तो केस हिस्ट्री जो है जानना ये काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो लोगों के लिए यही है कि अपने घरों में रहें, मास्क लगाएं, जरूरी हो तो ही बाहर निकलें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, लेकिन इसके साथ ही जांच का दायरा और बढ़ाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, जांच का दायरा और बढ़ाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए ममता। और यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। बीजापुर जिले में पिछले 9 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण कई इलाके जलमग्न हैं। बारिश और बाढ़ के पानी से गरीब आदिवासी ग्रामीणों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। बीते 9 दिनों से हो रही बारिश के कारण बीजापुर में आफत जैसी स्थिति बन गई है। जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं। दर्जनों अंदरूनी गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में सबसे अधिक बारिश बीजापुर में ही रिकॉर्ड की गई है। बारिश और बाढ़ के कारण जिले के गरीब आदिवासी ग्रामीणों को बड़ा नुकसान हुआ है। कौन सी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे बेटा? PAT फार्मेसी और BSc नर्सिंग का। अच्छा, तो अब ये पुस्तकें भीग गए हैं। मैं न्यू ले लूंगी। हाँ, फिर रोने की वजह बेटा? मेरे को बहुत शौक है पढ़ने का। अच्छा, अब पुस्तकें भीग गई हैं। कितने टाइम घर छोड़े थे बेटा रात में आप लोग? रात के यहाँ से हम लोग 3:30 बजे से यहाँ से निकल गए और पहले से पानी यहाँ भरा था घर में। अच्छा, कहाँ पढ़ते हैं आप? भैरमगढ़। उनके अंदर पढ़ने का जज्बा इतना ज़्यादा है कि वो नई पुस्तकें खरीद कर फिर से पढ़ सकती हैं, मगर पुस्तकों को इस तरह से बाढ़ के पानी में भीगा हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गई हैं। ये एकमात्र अंजलि की कहानी नहीं है। बाढ़ के पानी ने कई लोगों के सपने पर पानी फेर दिया है। बीजापुर के कुमला, कड़नार, नैमेड और कोडेपाल गांव में मिनगाछल नदी का पानी भर गया। अचानक से देर रात नदी का पानी गांव में घुसने की वजह से कोमला गांव के निवासी रात करीब 1 बजे ही गांव छोड़कर आनन फानन में सुरक्षित जगह पहुंच गए। अच्छा, कितने टाइम निकले आप लोग? 1 बजे। कहाँ गए थे? मिंगाछल। तो अभी वापस कोमला जा रहे हैं? हाँ जी, तो कोमला आ रहे हैं हम लोग। घर का क्या स्थिति है अभी आप लोगों के? पूरा गिर गया। ये बताओ, ये मकान कब बनाए थे, क्या कुछ हुआ? गर्मी बनाए थे सर।
नया मकान है जी। कितने कमरे का बनाए थे? 3 बनाए थे, फिलहाल अभी निकालने वाले थे। मिट्टी का मकान था? नहीं, ईटा वाला था सर। पूरा बह गया? जी। नुकसान तो अभी पूरा अंदर में ही है, पूरा जो भी है। हाँ। टीवी है, कूलर है, हाँ। और अलमारी है, सब अलमारी पलंग सब है। अच्छा, ये पूरा बाढ़ का पानी में बह गया है क्या? बाढ़ का पानी। इस बारिश और बाढ़ से 40 मवेशियों के पानी में बहकर मौत हो गई, जबकि 148 ग्रामीणों के मकान को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा 1800 हेक्टेयर जमीन पर बोई गई धान की फसल तबाह हो गई है। हाँ, राहत और बचाव के लिए नगर सेना की टीम है हमारे पास, SDRF की टीम है, उन्हें अलर्ट पर रखा गया है। एक टीम हमारी अभी भोपालपट्टनम के लिए हमने डिप्लॉय कर दिया है और एक टीम बीजापुर में है, एक जांगला और एक भैरमगढ़ में है। बारिश कम होने पर जल स्तर कम हो गया और ग्रामीण सुरक्षित स्थानों से वापस अपने गांव को लौट रहे हैं, लेकिन बाढ़ ने उनके गांव में तबाही मचाई है। अब ग्रामीण बचा खुचा सामान समेटने की कोशिश में जुटे हैं, वहीं प्रशासन से भी मदद की आस है। मुकेश चंद्राकर, न्यूज़ 18, बीजापुर। आज पोला तिहार है, जिसे प्रदेश में धूमधाम से मनाने की तैयारियां की गई हैं। सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को पोला तिहार की बधाई दी, साथ ही कोरोना काल में एहतियात बरतने की भी अपील की। आज पोला तिहार है। सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को इसकी बधाई दी है। विशेष रूप से किसान भाइयों को पारंपरिक पोला तिहार की बधाई और शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर सीएम बघेल ने नागरिकों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। अपने शुभकामना संदेश में उन्होंने कहा कि पोला तिहार छत्तीसगढ़ की परंपरा, संस्कृति और लोक जीवन की गहराइयों से जुड़ा हुआ है। इस त्योहार में उत्साह से बैलों और जाता पोरा की पूजा कर अच्छी फसल और घर को धन धान्य से परिपूर्ण होने के लिए प्रार्थना की जाती है। ये त्योहार हमारे जीवन में खेती किसानी और पशुधन का महत्व बताता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पर्व बच्चों को हमारी संस्कृति और परंपराओं से परिचय कराने का भी अच्छा माध्यम है। घरों में मिट्टी के बैलों और बर्तनों की पूजा कर बच्चों को खेलने के लिए दिया जाता है, जिससे बच्चे अनजाने ही अपनी मिट्टी और उसके सरोकारों से जुड़ते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना के प्रकोप को देखते हुए ग्रामीणों और किसान भाइयों से पोला तिहार को मनाने के दौरान मास्क लगाने और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। युगल तिवारी, न्यूज़ 18, रायपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।